हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। आपका अपने यूट्यूब चैनल KGS अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम एशियंट हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आर्य समाज स्टार्ट किए थे, यानी वैदिक काल स्टार्ट किए थे। वैदिक काल में हम आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आपको बता दें कि हम क्या एक सीरियल में पढ़ाते आ रहे हैं, और हर दिन से जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो पूरा सीरियल में पढ़ाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लेंगे, लेकिन आपको समझा के उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की जानकारी की किन किन स्रोत से वैदिक सभ्यता की जानकारी मिला है, हमको यही पता करना है आज। अभी तक हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो लाऊं तो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट में पॉइंट बताए थे, आर्य समाज के बारे में बताए थे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इंडिया में आर्य समाज आया था। वो मध्य एशिया होते हुए, ईरान के रास्ते होते हुए वो भारत के पंजाब तक वो पहुंच गया था। उसके बाद हम ये भी बताए थे कि उसके निवास स्थान के बारे में। हालांकि उसके निवास स्थान के बारे में बहुत से विद्वान ने अलग अलग बताया, जैसे कि मैक्स मुलर ने उसका मध्य एशिया बताया था। एशिया का जो पर्वत है यूराल पर्वत, उसके क्षेत्र को बताया था, और वो खासकर वो मध्य एशिया भी बताया था। उसके बाद क्या था कि भारत के कुछ विद्वान भी ऐसे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो तिब्बत का क्षेत्र बताया था, और बाल गंगाधर तिलक आपको उत्तरी ध्रुव बताया था। तो सब क्या था ना, सब अलग अलग क्षेत्र दिया था, जी यहाँ से आता यहाँ से आता। उसके बारे में पूरा हम डिटेल से बताएं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जानकारी ना, यानी कि वैदिक सभ्यता की जानकारी आपको सीधा समझने की आखिर वैदिक सभ्यता मतलब क्या हुआ। मतलब कि जितने आज हम देवी देवता के बारे में बात करते हैं, या तो इंद्र हो गया, वरुण देवता सब हो गया, अग्नि देवता सब हो गया, जितने देवता के बारे में बात करते हैं, सब कहाँ से आता है? सब वो आर्य समाज में ही सब थे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि गुरु वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र सब हो गया, सब कहाँ से आए थे? सब कौन जाति के थे? सब आर्य समाज के थे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आज जितने आपको देवी देवता सब इनसे संबंधित रखते थे, और ज्ञान के क्षेत्र में आप देख सकते हैं वेद सब था, सब वो क्या था, सब हम कह सकते कि वो आर्य समाज में ही सब खोजा गया था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इसकी जानकारी हम देख लेते हैं। इसकी जानकारी देखा जाए कि वैदिक सभ्यता की जानकारी दो सोर्स से मिलता है। कौन सोर्स से मिलता है? दो सोर्स से। एक तो आपको हो गया अभिलेख से मिलता है, अभिलेख आपको हो गया, एक हो गया अभिलेख से मिलता है, एक आप हो गया अभिलेख से मिलता है, एक हो गया साहित्य, है ना। साहित्य से मिलता है। साहित्य मतलब जो आपका हो गया धर्म ग्रंथ हो गया, उससे मिलता है। तो पहले हम अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ कौन अभिलेख से, है ना, जो खोजा गया अभिलेख है। यह अभिलेख आप इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह कैसा अभिलेख था। जैसे कि आप अगर इसको आप समझना, अगर अभी के माध्यम से इसको समझना कि अभिलेख कैसा था और क्यों था और किस लिए था। जैसे मान के चलिए कि अभी कहीं पर रोड बनता है, आप देखे होंगे रोड बनता है, तो अभी तो क्या करता है वो ये चदरा में लिख के उसको दशा दे देता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जो आप देखते होंगे कि सीमेंट बालू से ना, तो सीमेंट बालू से उसको क्या करता है, जब पूरा रोड कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि एक जगह होता है, जहाँ वो जगह होता है जहाँ पर सब लोगों का आवा जावा रहता है। वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर उसको सीमेंट बालू से उसको बना के उस पर लिख दिया जाता है कि इस रोड में कितना खर्च हुआ है ना, कितना खर्च हुआ है, और किसके माध्यम से पैसा आया है, और कितना लेबर इसमें लगा है। ये सब पूरा डिटेल्स में रहता है। तो आप ऐसे उसको वहां से उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि अभिलेख मतलब हुआ क्या। आप इसको ऐसे उसको समझ सकते हैं बात को, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अभिलेख के माध्यम से कहाँ से इसकी जानकारी मिलता है। तो आप जगह थोड़ा है, कुछ जगह ऐसा है जहाँ वो उस जगह से वो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में ये आर्यों के बारे में कुछ लिखा गया है, आर्यों के बारे में, और आर्यों संबंधित जितने सारे देवी देवता होते हैं उसका नाम इसमें लिखा गया है। तो आखिर कौन जगह था थोड़ा देख लेते हैं। एक जगह है इराक है, यानी कि इराक के कसाइट अभिलेख है ना। इराक के कसाइट अभिलेख में आर्यों के सभी, अब इसको बोल सकते हैं आप इसको सभी देवी, है ना, सभी देवी देवताओं का नाम का
उल्लेख किया गया है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि इराक के जो है ना कसाइट अभिलेख है, उस अभिलेख में आर्जों के नाम और उनसे सभी देवी देवताओं जैसे कि इंद्र वरुण सब हो गया, वरुण और सब हो गया, सब इसका नाम इसमें लिखा गया है। तो आप इनसे भी पता लगा जा सकते हैं क्या कि कसाइट अभिलेख से किसकी जानकारी मिलता है। तो वैदिक समाज की या आर्य समाज की कहाँ मिला है, तो ये इराक से मिला है। कहाँ से मिला है, इराक है। एक और है सीरिया है, सीरिया यानी कि सीरिया के मितिनी अभिलेख से भी क्या हुआ, सीरिया के मितिनी अभिलेख से भी क्या हुआ, ये आर्यों के नामों का उल्लेख किया गया, इसमें वर्णन किया गया है। आर्यों के नामों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आप इनसे पता लगा जा सकता है क्या कि मितिनी अभिलेख और क्या होगा कसाइट अभिलेख से किसकी सभ्यता की जानकारी मिलता है, तो वैदिक सभ्यता की या आर्य सभ्यता की जानकारी मिलता है। आप इसको ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। एक और अभिलेख है जो उनसे भी कुछ बारे में पता चल रहा है, जो एग्जाम में काफी उसको पूछा जाता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीएससी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं। वो अभिलेख है, आप इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, एक आपका है बोगाज कोई है ना, बोगाज कोई अभिलेख है, आपको अभिलेख है जो आप इसको कर सकते हैं क्या, मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया के ईरान यानी कि मध्य एशिया के ईरान से प्राप्त हुआ है ये, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं क्या, बोगाज कोई अभिलेख जो मध्य एशिया के ईरान क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इनसे क्या हुआ, आर्य समाज के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में मिलता है, आर्य समाज है ना, आर्य समाज के बारे में इसको जानकारी मिलता है। और आर्यों से संबंधित सभी देवी देवताओं के बारे में है ना कभी नाम इसमें मिला गया है। जैसे अरुण वरुण सब हो गया, अरुण वरुण इंद्र सब हो गया। इंद्र में इंद्र जो देवता थे काफी क्या थे, इन लोगों में प्रसिद्ध थे। इंद्र के लिए इन लोगों में क्या यूज करते थे, यानी इंद्र के लिए इन लोग ने पुरंदर शब्द का उपयोग करते थे। जब इसके हम सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपको टाइम देना है, अगर आपको सीखना है मैथ की तरह, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और टाइम दीजिए और देखिए, हम वादा कर देंगे कि आपको दोबारा कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप आपको ये बात जरूर कर दीजिए, जैसे जैसे हम आपको बोलते हैं लिखते चलिए, उसको याद भी करते चलिए कहानी में, और अपने भाषा में लिखते चलिए। तो ये तो आपको हो गया अभिलेख से होगा। आप देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत यानी कि धर्म ग्रंथ के हम देख लेते हैं। चलिए आप बनाइए, यानी साहित्यिक स्रोत बनाइए। साहित्य क्या हो जाएगा, स्रोत, यानी कि वैदिक समाज की जानकारी साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में पहला जो होगा आपका हो गया ऋग्वेद हो गया, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं क्या, ऐसे वेद से मिला है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत है ना वेद आता, क्या आता, वेद। आपको पता होना चाहिए कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सबकी खोज इन्हीं सब में हुआ है। यानी कि वैदिक काल में ही हुआ है, आर्य सभ्यता में ही हुआ है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस सब की खोज किसने किया, इन्हीं जाति के लोगों ने सब किया था। और वो कौन किया था, तो वेद व्यास जी ने किए थे। इसके जब हम वेद के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको आराम से बताएंगे। तो इसको थोड़ा स्टार्ट पॉइंट है, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम पूरा आपको तो पूरा खोल के हम बतेबे करेंगे। तो हम इसको हम कह सकते हैं क्या, वैदिक साहित्य से, वेद से इसको मिलता है। वेद का जो पहला वेद था कौन था, ऋग्वेद था। कौन वेद था, ऋग्वेद इसको आप बोल सकते हैं, आपको है ना। ऋग्वेद क्या था, सबसे प्राचीन वेद था ये। आपको पता होना चाहिए कि आर्यों की भाषा क्या था, आर्यों में क्या था, मुनि महात्मा काफी ज्यादा लोग रहते थे इसमें, विद्वान में था। इसका हम देखेंगे शुरू में इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बढ़िया रहा था। इसका शुरू में इसका स्टार्टिंग पॉइंट सबसे अच्छा रहा था इसका। सब पूजा पाठ में काफी लोग इसमें विश्वास भी करते थे। तो अगर देखा जाए तो वेद है ना, वेद का आपको पता होना चाहिए, वेद का ही अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है ना। आप इसको कह सकते हैं कि वेद का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। तो वेद से ही मिलता है। वेद में कौन, तो पहला हो गया ऋग्वेद हो गया, है ना। ऋग्वेद में काफी इसको अच्छा पर चर्चा किया गया, हालांकि चारों वेद इसी में खोजा गया है, तो है ना। लेकिन थोड़ा टाइम से खोजा गया है। आपको जैसे कि अथर्ववेद सब हो गया, आपको जब बाद में जब इसका जो आर्य समाज क्या होता है, विभाजित होता है तो उत्तर वैदिक काल में उसका खोज होता है। तो लेकिन पहला जो वेद था इसका, ऋग्वेद में उसको खूब चर्चा इसमें किया गया है। आप इसको कह सकते हैं कि आर्यों के लिए, है ना, आप इसको ऐसा कह सकते हैं आर्यों के लिए, है ना, आर्यों के लिए शब्द जो है 36वां,
है ना। 36 बार शब्द का इसमें क्या किया, प्रयोग किया गया। लेकिन 36 बार आर शब्द का उपयोग इसमें ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको माना जाता है ना। सबसे बड़ा बड़ा ग्रंथ सब है ना। तो आप इसको इसमें कह सकते हैं क्या, ऋग्वेद में आर्यों के लिए कितने बार शब्द का प्रयोग किया गया, तो 36 बार इसमें प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद क्या था, प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, जो कौन भाषा में लिखा गया था, कौन भाषा में लिखा गया था। आप समाज में अगर आप लोग अगर वेद देखे होंगे, वेद पुराण सब देखे होंगे, तो ज्यादातर कौन भाषा में रहते हैं, सब संस्कृत में रहते हैं। कौन भाषा में रहते हैं, सब संस्कृत भाषा में रहते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं क्या, आर्यों की भाषा क्या था, संस्कृत भाषा था, क्योंकि इन्हीं लोग का देन था ये सब चीज सब, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शुरू में देखिए कैसे क्या रहा होगा कि इन लोग में भक्ति भावना के भाव और लोगों के शिक्षा और संदेश का भी इन लोग पहुंचाता था। शुरू में क्या था, इन लोग बढ़िया रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे होता है ना, समय एक सम नहीं रहता है। जैसे समय बदलता है, सब मानव का सोच बदलता है, सोच बदलता है, विचार बदलता है। तो बाद में भी इन लोग में क्या हुआ, आपस में झगड़ा लड़ा होते गया। अब जब आपको पता होगा यानी आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं आर्यों में से, है ना, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, राजा भरत था। कौन था, भरत था। भरत के नाम पर ही क्या पड़ा है, भारत नाम पड़ा है। इन्हीं आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने क्या किया, अपने समय में 10 राजा से क्या किया था, 10 राजा से युद्ध किया था। क्या युद्ध किया था, देखिए भरत ने ही, है ना, 10 राजा से क्या किया था, युद्ध किया था। कौन नदी पर युद्ध किया था, तो पुरुषनी नदी पर, पुरुषनी नदी पर। यही पुरुषनी नदी जो भी क्या है, अभी वर्तमान में क्या, रावी नदी से इसको नाम से जानते हैं। कौन नदी से जानते हैं इसको, रावी नदी से इसको जानते हैं। इन्हीं भरत ने क्या किया था, यानी कि भरत ने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। कौन नदी पे किया था, पुरुषनी नदी पे किया था, यानी कि 10 राजा से युद्ध किया था इसने पुरुषनी नदी पर। अभी वर्तमान क्या है, रावी नदी है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में भारत की तरफ से था सेनापति था आपका सुदास, है ना। सुदास से क्या हुआ था, जीत हुआ था। और हारा कौन था, यानी कि पुरु हार गया था। बाद में पुरु भारत से समझौता कर लिया था, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, तो इसी युद्ध को 10 राज युद्ध से नाम से भी इसको जानते हैं। आप देखिए तो इसमें अगर राजा शक्तिशाली था, इतने राजा को हराया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो राजा छोड़ तो नहीं देगा। पहले इसको क्या था, हम बताए थे, एक कबीला बना कर रहता था, है ना। एक कबीला से दूसरा कबीला क्या था, इन लोग में युद्ध होता रहता था, और आपसी भी मेल मिलाप रहता भी था, है ना। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जब इसके समाज स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तब। तो आज हम देखें कि वैदिक समाज के की जानकारी के माध्यम से कि कौन माध्यम से जानकारी मिलता है। तो अब दो माध्यम से जानकारी मिलता है। एक हो गया अभिलेख के माध्यम से, दूसरा हो गया साहित्य के माध्यम से। साहित्य के माध्यम से यानी कि वेद के माध्यम से। वेद में जो पहला वेद कौन है, ऋग्वेद हुआ, है ना। ऋग्वेद के बारे में पूरा चर्चा अभी नहीं किए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ऋग्वेद में बस एक ही बताएंगे, सबसे प्राचीन वेद है, इसे संस्कृत में लिखा गया। हालांकि जितने सारे वेद हैं सब संस्कृत में लिखा गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, आर्यों की भाषा क्या था, संस्कृत भाषा था। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और आर्यों के लिए ऋग्वेद में 36 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन और बन जाता है जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी मायने रखता है ना। देखिए आर्य यानी कि ऋग्वेद से है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्या, ऋग्वेद का अधिकतर शब्द जो है ना, यानी ऋग्वेद का अधिकतर शब्द एवं धर्म ग्रंथ है, यानी कि ईरान का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता से मिलता है ना। आप इसको यह कह सकते हैं क्या कि ऋग्वेद का जो जितना शब्द लिखा उसमें, हालांकि उसमें जितना बुक में जितना चीज लिखा गया कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, जैसे भी कुछ होगा उसमें लिखा होगा, उसका जो अधिकतर शब्द है ना, ये भी क्या है, ये भी एक साहित्य है ना। ये भी क्या एक साहित्य है ना। तो ऋग्वेद का अधिकतम शब्द किससे मिलता है, तो अवेस्ता से मिलता है। अवेस्ता क्या एक साहित्यक है, जो एक धर्म ग्रंथ इसको बोल सकते हैं, आप इसको धर्म ग्रंथ है। ये भी एक क्या, जिस तरह से वेद हमारे हिंदुओं का क्या महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है ना, धर्म ग्रंथ है। इसी तरह से अवेस्ता भी क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। लेकिन कहाँ है ये, अब इसमें क्या है,
इसको कहा ये ईरान का है, कहाँ का है, ईरान का। इसको कह सकते हैं क्या कि ईरान का सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ कौन है, तो अवेस्ता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि ऋग्वेद का अधिकतम शब्द किससे मिला हुआ है, तभी अवेस्ता नामक धर्म ग्रंथ से मिला हुआ, अवेस्ता है ना, आप इसको अवेस्ता इसको कह सकते हैं, किससे मिला हुआ। तो आज इतना हम देखें कि ऋग्वेद के आर्य समाज के जानकारी के संबंधित, और उससे कुछ और अलग भी फेट आपको पता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सुनिए, इसको भी लिखते चलिए। नेक्स्ट इसका आएगा, इसके सामाजिक स्थिति के बारे में आएगा, सामाजिक स्थिति के बारे में शुरू में कैसा रहा था, बाद में क्या हुआ, जिसका विभाजन हो गया, एक आप हो जाता है, इसका जो विभाजन हो जाता है, नेक्स्ट इसका विभाजन अब हो जाएगा, आखिर कारण क्या रहा है जो विभाजन होना पड़ा। आप देखेंगे इसका विभाजन दो तरह से विभाजन होता है, एक हो गया ऋग्वैदिक काल में हो गया, एक हो जाता है उत्तर वैदिक काल हो जाता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जब भी मैं इस तरह की वीडियो लाऊं ताकि मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।